नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना से जंग में हर शख्स अपनी भूमिका निभा रहा है। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग में कई तो सीधे मैदान में मौजूद हैं, कई लोग घर में रहकर सहयोग कर रहे हैं। घर से बाहर जो योद्धा तैनात हैं, वो खुद की जान की परवाह ना करके लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे वॉरियर्स को सलाम। देखते हैं ऐसे कोरोना योद्धा जो दिन रात हमारे लिए काम में जुटे हुए हैं। खबर जयपुर से। जयपुर के कोरोना हॉटस्पॉट में से एक एमडी रोड पर पुलिस कर्मियों के लिए स्थानीय लोगों ने एक सैनिटाइजर चैम्बर लगाया है। लोगों ने लॉकडाउन के बावजूद सीमित संसाधनों में ये चैम्बर तैयार किया है। इसे लालकोठी थाने में पुलिस कर्मियों को समर्पित किया गया है। राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हैं। जयपुर में दो सबसे बड़े जो हॉट स्पॉट हैं वो रामगंज है और दूसरा है ये एमडी रोड। एमडी रोड पर लगातार जो कोरोना केस के पॉजिटिव मामले हैं वो आते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 15 से ज़्यादा कोरोना केसेस आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों ने जागरूकता के लिए कोशिश की है कि लोगों को सैनिटाइज जो लाइफ है उसके लिए जागरूक किया जाए। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एक सैनिटाइजेशन चैम्बर भी यहाँ तैयार किया गया है। इससे कितना फायदा मिलेगा, कितनी मदद मिलेगी? इससे सैनिटाइजर उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और जब भी ड्यूटी पे आते हैं जब इसमें होकर निकल लेते हैं, जाते जब इसमें होकर निकल के चले। इससे तो आप लोगों के लिए एक तरह से आप बाहर जाएं तो किसी भी तरह के संक्रमण की चपेट में नहीं आए और थाने के अंदर दाखिल हो तब भी संक्रमण से आप लोग मुक्त रहें। से आते हैं तो सर थाने के अंदर नहीं जाते, बाहर भी ड्यूटी करते हैं तो हम इसके अंदर से निकल के जाते हैं। दिन भर आपको सुबह से शाम तक ड्यूटी पर रहना होता है। अभी अधिकारी लगे हुए हैं, अपने जो सभी कर्मचारी हैं, अपने अधिकारी हैं, छोटे से ऊपर तक उच्च अधिकारी। 2 गाड़ियां रोडवेज खड़ी हुई हैं और अभी लग रहे हैं। अभी कोई निश्चित पता नहीं है क्या है क्या नहीं। आप क्या लोहा मतलब इस तरह के काम काज करते हैं? नए अलग अलग स्ट्रक्चर? मेरा एयर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज एयर प्लांट, एयर कूलिंग का काम है। तो उसी के चलते हम लोगों ने ये बनाया है। तो कैसे आया ये आइडिया आपको कि भाई ये पुलिस को देना चाहिए, पुलिस के लिए आप लोगों ने सोचा? हम लोग तो क्या, अपने ऑप्शन है हम लोगों के पास में कि हम लोग घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन हमारे जो जवान हैं हमारे लिए दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे को सेवा दे रहे हैं। उनकी सुरक्षा के सोचते हुए हमने ये चैम्बर बनाने का, जो हमारे सरफराज भाई हैं, हमारे माजिद भाई हैं, उन सब ने हमने जो भी मिल करके इसको बनाया है और इसी सोच से बनाया ताकि अपने जो जवान हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो पुलिस की जो टीम है लगी हुई है रोडों पे हमारे लिए, तो इनके लिए एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया जाए। तो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि ये लोग भी सेफ रहें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत और लोगों से ये अपील है कि अपने घरों में बने रहें और यही है कि इसका इलाज है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद। लॉकडाउन 2.0 में भी कई समाज मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जोधपुर शहर में सिंधी समाज के लोग दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ पर बैठे लोगों की मदद कर रहे हैं। सिंधी समाज अब तक 4000 खाने के पैकेट्स जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा चुका है। संवाददाता ललित सिंह ने सिंधी समाज के राहत कैंप का लिया जायजा। देश में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तो तमाम संस्थाओं ने, समाज ने दिन रात करके उन जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाया जो नीडी थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे। लेकिन अब लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है और ऐसे में अब 3 मई तक लगातार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है। हम सिंधी समाज सिंधु महल सोसाइटी के पास आए हैं, जहां पे लगातार 22 मार्च से ये सिलसिला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम समाज के लोग जो सूखी खाद्य सामग्री है, करीब 10 दिन तक सामग्री एक परिवार को चल सके उतना सामान ये रोजाना करते हैं। इससे पहले इन्होंने जो खाने के सामान करीब 4000 लोगों को खाने का सामान पहुंचाया था और अब चूँकि 3 मई तक ये सिलसिला चलेगा तो ऐसे में जो गरीब मजदूर लोग हैं उन तक पहुँचाने की बात करते हैं। कब से ये सिलसिला शुरू हो रहा है और क्या क्या काम चल रहे हैं? ये सिलसिला 29 मार्च से हमने शुरू किया है। इसमें करीबन हम 1 तारीख को तो हमने जो रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ के बॉक्सेस वितरण किए थे, वह आज दिनांक तक हम करीबन 850-900 के आसपास में लोगों को 10 से 15 दिन की खाद्य सामग्री वितरित की है, जिसके अंदर दाल, चावल, आटा,
तेल, चीनी, शक्कर, सब्जी इत्यादि इसमें साथ में वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोग सिंधी वेलफेयर एंड मेडिकल सोसाइटी सिंधु महल, सिंधु महिला मंडल व संत कंवरराम चैरिटेबल एंड संस्था सहित जोधपुर के विभिन्न भामाशाह, हमारे सहयोगी अध्यक्ष कन्हैयालाल जी टेवाणी, अशोक जी लालवानी व हमारी पूरी टीम, रमेश जी मंगलानी, हम सब साथ में लगे हुए हैं। वह हमारा निरंतर प्रयोग यह रहेगा, यथासंभव हम इस चीज़ को लॉकडाउन तक और भी आगे अपने हाथ से करते रहें। तो हाथ से करते रहें। देखिए तमाम लोगों की टीम है। सर, कितने लोग काम करते हैं और कैसे काम होता है? सिंधु महल में मैं सिंधु महल का अध्यक्ष हूँ, कन्हैयालाल टेवाणी। मेरे सिंधु महल में करीब 18 का स्टाफ है जो निरंतर 29 मार्च से इस कार्य में लगा हुआ है। और हम यही चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस एरिया से 2 बार पार्षद हो चुका हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे एरिया चौपासी हाउस बोर्ड में कोई भी घर या कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसलिए मालिक ने हमें इतनी ताकत दी है कि 29 तारीख से हमने पहले 4000 पैकेट खाना बना के बांटा था। उसके बाद फिर हमारे मन में आया तो खाना तो हमें 1 या 2 बार दे पाते हैं, पर हम ऐसा कोई कार्य करें जिस आदमी को कम से कम 10 दिन का राशन घर में हो। उस मद्देनजर रखते हुए हमने एक किट बनाया, जो किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, पाव चाय, किलो शक्कर और किलो मूंग की दाल और प्याज और आलू, ऐसे एक किट बना के हम 950 किट बांट चुके हैं। और ये निरंतर सेवा निरंतर चालू रहेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो आह्वान किया है कि 3 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा, तो हम भी इसी कार्यक्रम को 3 मई तक लगातार चालू रहेंगे। भले इसमें कितना खर्चा आएगा, हमारे सिंधी समाज के भामाशाह में देने के तैयार है। और सिंधु महल का भी इतना फंड है तो अब उसमें से निकाल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपील की कि उस वर्ग के लिए मेहनत करें जो इस वक्त मुश्किल में है, और सिंधी समाज भी उन लोगों के लिए लगातार काम कर रहा है जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोरोना काल में अस्पतालों में खून की कमी देखी जा रही है। अजमेर के JLN अस्पताल की मांग पर जैन सोशल ग्रुप की ओर से कोरोना योद्धाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर ब्लड बैंक में ब्लड जमा करवाया। कोरोना संकट काल में कोरोना योद्धा किसी न किसी रूप में आकर अपना योगदान दे रहे हैं। इसी बीच अजमेर शहर की बात करें तो जैन सोशल ग्रुप द्वारा इस कोरोना योद्धा के रूप में रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कर्फ्यू अजमेर शहर में लगा हुआ है उसमें खून की कमी देखी जा रही है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो अस्पताल है वहाँ पर ब्लड बैंक में इसकी कमी देखी गई और उन्हीं की मांग पर जैन सोशल ग्रुप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि जिस जगह ये रक्तदान शिविर लगाया गया है वहाँ पर जो रक्तदाता हैं उनका वो रक्तदान कर रहे हैं। और ये पूरी सावधानी बरती जा रही है, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से है कि सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज़ में रखी जाए, उसका पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जैन सोशल ग्रुप की ओर से जो रक्तदान शिविर लगाया गया है वहाँ पर जैन समाज के कई रक्तदाता यहाँ पर आए हुए हैं और अपना रक्तदान कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जैन सोशल ग्रुप के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संकट की इस घड़ी में हर कोई अपना योगदान दे रहा है, आप किस तरीके से ये रक्तदान के जरिए मदद का वो आगे आश्रम को दे रहे हैं? जैन सोशल ग्रुप क्लासिक एक सामाजिक सरोकार की अग्रणीय संस्था है। अजमेर में हम प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर JLN ब्लड बैंक के लिए करते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट के काल में जहां JLN ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई होगी, तो JLN ने हमसे ब्लड के लिए अनुरोध किया कि उन्हें ब्लड की आवश्यकता है। तो इस समस्या के समय में हमसे जो भी बेहतर कार्य हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने आज सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करते हुए ब्लड रक्तदान शिविर लगाया है। हम एक कैंडिडेट को बुला रहे हैं फ़ोन करके, उसका रक्त डोनेशन होने के बाद उसे वापस भेज रहे हैं और दूसरे को बुला रहे हैं। इस तरह से हम पूरी तरह से दूरी बनाए रखे हुए हैं। हमसे आज 20 यूनिट ही मांगा है JLN ने, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने हमें रक्त देने के लिए यहाँ भरी है और उससे ज़्यादा यूनिट हो जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हम कोरोना योद्धाओं की कर रहे हैं। कोटा अब आपको लिए चलते हैं। कोटा में कोरोना योद्धा मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। लॉकडाउन में लोग घरों में तो उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए संकट के सूरमा जुटे हुए हैं। लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया और उनकी
हौसला अफजाई की। लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एसपी राजन दुष्यंत भी मौजूद रहे। कोरोना योद्धा मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इस दौरान जायजा लिया कोटा संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए लगातार पीएम और सीएम अपील कर रहे हैं और उसका असर भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोटा की है। लगातार कोटा में जो भी लोग जुटे हुए हैं इस कोरोना के खिलाफ जंग में, उन लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है। कई जगहों पर उनका स्वागत सम्मान किया जाता है, कई जगह पर उनको मालाएं पहनाई जाती है। तो ज़रूरी सामान भी मुहैया करवाने के लिए कई सारे लोग जो है वो लगातार प्रयास करते हैं। कोटा में आज ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज राजस्थान पुलिस दिवस भी है। ऐसे में इन पुलिस कर्मियों का जो सम्मान है, पुलिस कर्मियों की जो हौसला अफजाई है वो लगातार की जा रही है। एसपी जो है ग्रामीण एसपी राजन दुष्यंत यहाँ पहुँचे हैं और पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र सांकला है, व्यापार संघ के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स इस जंग में जुटे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई कहीं ना कहीं ये बताती है कि इस जंग में सब मिलकर साथ हैं और सब इस लड़ाई को जब मिलकर लड़ेंगे तो हम जंग जीत ही जाएंगे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ एसपी राजन दुष्यंत साहब से। सर, सब कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की जा रही है लगातार और लोग जुटे हुए हैं इस लड़ाई में एकजुट होकर। सभी विभाग जो इससे संबंधित हैं वो रात दिन एक किए हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार इस महामारी से पार पाने के लिए। और जो सेवा भाव उनका देखने को मिल रहा है, रात दिन अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ करके और इस काम में लगे हुए हैं। न रात का पता है न दिन का पता है, 24 घंटे लगातार इस काम को करे जा रहे हैं। उनको मोटिवेट करना, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि लगातार, क्योंकि इतना एक लंबा समय हो चुका है और आगे फिर लॉकडाउन का फेज़ सेकंड जो है उसमें फिर वापस लगातार काम करना है, तो इनकी हौसला अफजाई और मोटिवेशन आवश्यक है ताकि ये उसी शक्ति के साथ आगे लगातार काम करते रहें। नर्सिंग स्टाफ और नगर निगम के जो सफाई से जुड़े हुए आंगनबाड़ी के लोग हैं वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर इस कोरोना में आम आदमी के सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। तो हम उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज पुलिस दिवस भी है। हमारे एसपी साहब राजन दुष्यंत साहब पधारे, ये भी सारे पुलिस कर्मियों का और दूसरे अन्य लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन आएगा, उनमें जोश आएगा। जब एसपी साहब खुद ही पधार गए तो कर्मचारियों में, पुलिस कर्मचारियों में जोश आएगा। व्यापार महासंघ को हमारे को जो प्रशासन ने जिम्मेदारी दी है, हम करीब 6000 पैकेट नए कोटा में जितने भी हॉस्टल हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, उनको हम डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। एक भी बच्चा यहाँ का बाहर से आया हुआ भूखा नहीं रहे, उसके लिए हमने पूरी कार्य योजना तैयार की है और 6000 पैकेट व्यापार महासंघ के माध्यम से हम वितरित कर रहे हैं। और भी जो सामग्रियाँ हैं गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, उनको भी हम वितरित कर रहे हैं। और साथ ही आज जो हमने ये अभियान रखा है सामाजिक संस्थाओं के साथ, राजेंद्र जी सांकला हमारे ग्रामीण एसपी दुष्यंत जी के साथ, और हम ये पुलिस जिस तरीके से अपने बिना उसको घबराए हुए जिस तरीके से लोगों को संयमित कर रही है, और पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा रोल है। और चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारे हॉस्पिटल के वो हों, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जो देखरेख कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और लगातार अपील यही की जा रही है कि लोग घरों में रहें, अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें, यही अपील की जा रही है। और यही जंग हम जीत ही जाएंगे। जब इस तरह के प्रयास ज़मीन पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे खत्म होगा और इस जंग में हमारी फतेह होगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना योद्धा डटे हुए हैं। कोटा की वीरांगना बबीता शर्मा कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रही हैं। बबीता के पति शहीद सुभाष शर्मा की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर पीएम रिलीफ फंड में 21,000 की राशि भेंट की। वीरांगना बबीता ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। क्या अपील कर रही हैं बबीता शर्मा, बता रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। के खिलाफ चल रही जंग में हर तबका अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहा है। ऐसे में वीरांगनाएं भी पीछे नहीं है। कोटा की वीरांगना बबीता शर्मा बीते कई सालों से यहाँ पर समाज सेवा में कार्य कर रही हैं, कई सारे काम करती हैं और आज उनके पति शहीद
सुभाष शर्मा की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं कर करके और पीएम सहायता कोष में, क्योंकि कोरोना को लेकर के लगातार अपील की जा रही है कि सहायता राशि जो है वो दी जाए, उसको लेकर के उन्होंने जो राशि वो पीएम सहायता कोष में भेंट की है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इन सब के बीच शहीद की वीरांगना बबीता शर्मा कोरोना वॉरियर भी बनकर काम कर रही हैं और आज अपने पति की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने देश हित में जो किया है वो भी सराहनीय है। जी मैडम, अभी वक्त जो कि नाजुक वक्त है, जो शहीद जो थे उनको याद तो किया जा रहा है, लेकिन अभी का वक्त जो है उसमें आपने बिल्कुल प्रोग्राम को चेंज किया है और देश हित में एक नया काम किया। हर साल जो हम श्रद्धांजलि सभा करते थे सामने पार्क में या शहीद स्मारक पे, इस बार क्योंकि सभाओं को इकट्ठा करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना की भयावता इतनी हद तक है कि हमें तो बहुत संभल के चलना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बार मैंने अपने आप को सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री की बात को सुना। मैंने अपने आप को घर में लॉक किया, आज 23-24 दिन हो गए हैं। और दूसरी चीज़ मैंने देखा अपने कि सुभाष शर्मा का जो हर साल हमारे BSF से रीत आती थी, फूल चढ़ते थे, मालाएं चढ़ती थी, वो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कारण कि जो फूल मेरे घर में आ सकते थे एक रावण के रूप में या कोरोना के रूप में, और क्या पता कोरोना मेरे घर में आता और मैंने एक लक्ष्मण रेखा उसकी गलती में पार ना कर ली होती। तीसरा काम आज जो मैंने किया कि मैं और ज़्यादा कुछ ना कर पाऊँ, पर एक जितनी मेरी श्रद्धा है 21,000 रुपये का PM केयर फंड में डोनेशन करूं, जिससे कि कुछ मेरी तरफ से भी मदद लग पाए देश में। और मैं सब जनों से आज ये बात कहना चाहती हूँ, हर भारतवासी से, कि आप चाहे 100 रुपये, चाहे 500 रुपये, चाहे 1000, 10,000, जो आपकी क्षमता है उतना दान करें। इस बात की गहराई को समझें कि जब मेरा देश वापस से रफ्तार चल रहा होगा, जब वापस से खूब अच्छी कंडीशन में होगा, उस वक्त हम सब जिस आज के दिन को याद करेंगे, बुरे दिन को, जब कोरोना ने हमारे घर में, देश में फैला रखा है, तब हमें लगेगा कि हमें सुकून मिलेगा कि हमने चाहे हमारा थोड़ा सा अंशदान किया, पर एक बहुत अच्छा हमने देश हित में काम किया। और मैं आज सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को, जिनको देख करके मुझे लगता है कि वो एक ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि एक मेरे परिवार के मुखिया की तरह है। मैंने अपने हस्बैंड को 27 वर्ष में खोया, फिर पापा मेरे गए, फिर मेरी मम्मी चली गई, और आज 7 साल से बच्चा ट्रेनिंग और आर्मी में है। तो उनको जब मैं देखती हूँ, उनके सूझबूझ भरे जो काम होते हैं जिसको दुनिया तारीफ़ कर रही है, तो मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाती हूँ। उन्होंने हमें वापस से हाय हेलो की जगह नमस्कार कहना सिखाया, जो कि मेरे संस्कार को बताता है। और जितने भी हमारे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चे के बिट्टा जी, बूंदी के विधायक साहब अशोक जी डोगरा, कर्नल पीयूष, अजय बाकलीवाल जी और हमारे BSF टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी मित्रों को धन्यवाद देती हूँ। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स फील्ड में मुस्तैद हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार और आयुष मंत्रालय ने काढ़ा देना शुरू किया है। प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स को 100 ग्राम शुष्क काढ़ा दिया जाएगा। इस काढ़े में 23 से 25 आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। दौसा में कोरोना वॉरियर्स को काढ़ा पाउडर का वितरण किया जाएगा। दौसा के आयुर्वेद विभाग में कर्मचारी काढ़ा पाउडर की पैकिंग करने में लगे हुए हैं, ताकि कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचाया जा सके। संवाददाता आशीष शर्मा ने लिया जायजा। संकट से जूझ रही है, लेकिन अभी कोरोना की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका एक ही माध्यम है बचने का कि आप लोग घरों में रहे। लेकिन कोरोना वॉरियर्स को काम करना पड़ता है, फील्ड में आना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे में उन कोरोना वॉरियर्स को कैसे बचाया जाए और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए आयुर्वेद विभाग ने एक पहल की है। ये पहल है कि इसमें आयुर्वेद काढ़ा तैयार किया जा रहा है, और पहले तो गीला काढ़ा वितरित किया जाता था, लेकिन ये सूखा काढ़ा वितरित किया जाएगा। और इसके लिए 100 ग्राम के पाउच तैयार किए जा रहे हैं। ये इस तरह के पाउच तैयार किए गए हैं ताकि प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स को दिए जाएं, जो अपने घरों पर जाकर इनको इसका यूज कर सके और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। ऐसे में आयुर्वेद विभाग में इन दिनों आयुर्वेद विभाग के जो कर्मचारी हैं और डॉक्टर हैं, सभी इस आयुर्वेद काढ़े को तैयार करने में जुटे हुए हैं, ताकि ये जो दौसा जिले में जितने भी कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं उनको वितरित किया जा सके। हमारे साथ आयुर्वेद विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या एक प्लान है गवर्नमेंट का?
सर, राजस्थान सरकार और आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर जो कोरोना के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आंगन आशा सहयोगिनी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, पटवारी हो और नर्सिंग कर्मचारी हो, उन सब की जो इस रोग से लड़ रहे हैं, रोग में काम कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता